से ज्यादा लोगों ने, 90% लोगों ने जैसे डेली करते हैं वैसे ही लॉस किया होगा। और ये 90% लोग कौन होते हैं? ये 90% लोग वही होते हैं जिनको साल भर 2 साल भर हुआ है मार्केट में और खुद को बाबूजी समझते हैं मार्केट का। ठीक है, जिनको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं आता, जिनको फंड मैनेजमेंट नहीं आता, जिनको ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आता, एटलीस्ट जो सीखना ही नहीं चाहते, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस टेलीग्राम से ट्रेड एंड टिप्स लेंगे, कभी इस व्हाट्सएप ग्रुप से ट्रेड एंड टिप्स लेंगे, इस उम्मीद में रहते हैं ये प्राणी कि बस इनको कहीं से ट्रेड और ट्रिक्स मिल जाए और ये पैसा बना ले। और यही उम्मीद इनको एक बड़ा लॉस देती है। और फिर ये मार्केट को गालियां देते हैं, यूट्यूबर्स को गालियां देते हैं और टेलीग्राम वालों को गालियां देते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं बताते कि मैंने कभी सीखा नहीं, मैंने मार्केट को सीरियसली एज ए ट्रेडिंग, एज ए बिजनेस नहीं किया, एज ए गैम्बलिंग ही किया। अपनी गलती कोई नहीं बताता है। ये मानविक बिहेवियर है, ये ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी सारी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको मिलेगी, वो चीजें मिलेगी जो 90% ट्रेडर्स को मिलनी चाहिए, वो नहीं जो 90% ट्रेडर्स का लॉस करवा रही है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये मात्र एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी भी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले बात करेंगे कि आज 90% लोगों ने कैसे लॉस किया, क्यों लॉस किया। दोनों रीजन मैं आपको बताता हूँ। 90% जो डेली लॉस करते हैं, जो इधर उधर भटकती आत्मा है कि यहाँ से ट्रेड मिल जाए, ठीक है, यहाँ से टिप मिल जाए, वो ये लोग होते हैं 90% जो सीखते ही नहीं है। ठीक है, तो इन सभी लोगों ने क्या किया होगा, मार्केट खुलते ही या ऊपर के लेवल पे सी बाय किया होगा। ठीक है, अब सी बाय क्यों किया था, रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट को देख के, क्योंकि वो क्या थे, बुलिश थे। कल डाउ जोन्स जो है 1000 पॉइंट क्लोज किया है, मतलब 1000 पॉइंट अप जाके क्लोज किया है, 1000 पॉइंट डाउ जोन्स। उसको देखकर मॉर्निंग आते ही माइंड में ये बिठा लिया होगा कि मुझे सी खरीदना है। तो एफ आई डी आई वालों ने उनका फायदा उठाया, मार्केट को गिफ्ट खुलाया और सभी लोग सी में कूद गए आंख बंद करके, जिनका कोई प्लानिंग ही नहीं होता, जो मार्केट का बिहेवियर नहीं समझते, बस उन्हें कॉल पुट समझ में आता है और वही कॉल पुट उन्हें बर्बाद कर देती है। बाद में वो दूसरों को ब्लेम ठोकते फिरते हैं, लेकिन खुद की कमियां, खुद की गलतियां नहीं बताते। दूसरा रीजन क्यों लॉस किया, क्योंकि एक तो डाउ जोन्स अप था, पॉजिटिव बंद हुआ था। दूसरी चीज हमारा मार्केट गैप अप खुला। तो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर जो सीखते नहीं हैं, जो इधर उधर भटकते फिरते हैं, उन लोगों ने यहाँ कूदते ही सी बाय किया होगा। ठीक है, और सी बाय करके उन लोगों को मिला क्या, आप देख सकते हो, बैंगन। या आप खुद देख लो कि उन 90% ट्रेडर को, जिन लोगों ने यहाँ ऊपर के लेवल पे सी बाय करा, उनको मार्केट ने आधे घंटे के अंदर अंदर बढ़िया से लॉस में उतार दिया। किसी ने होल्ड भी किया होगा तो अभी भी नेट टू नेट लॉस में है भाई। प्रॉफिट में कब आएगा, जब वो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर जाएगा। निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर जाएगा, और वो भी कितना ऊपर, ये ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो आप, एटलीस्ट 24,500 के आसपास आएगा, तब जाके यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय किया था वो लोग प्रॉफिट में आएंगे। ऑप्शंस भी नहीं समझते 90% ट्रेडर को, तो ये पता ही नहीं है कि ऑप्शंस बिहेव कैसे करते हैं, ऑप्शन चलते कैसे हैं, ऑप्शंस मैथोलॉजी क्या होती है, ऑप्शंस टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये पता ही नहीं है उनको। उनको बस इतना पता है कॉल होती है, पुट होती है, ऊपर जाए तो कॉल ले लो, नीचे जाए तो पुट ले लो, चाहे वहां फंस के मरी क्यों ना जाओ, लॉस ही क्यों ना कर लो। ठीक है, सबसे पहला झटका यहाँ लगा 90% ट्रेडर्स को, जिनको नहीं पता था कि ऊपर के लेवल पे सी बाइंग नहीं कर रही है। लेकिन जो हमारे यूट्यूब वीडियो देखता है उसे क्लियर पता था कि ऊपर के लेवल पे सी नहीं खरीदना। उसने सी खरीदा भी होगा तो यहाँ नीचे के लेवल पे खरीदा होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया होगा। दूसरा पॉइंट, कहाँ 90% लोगों ने लॉस किया होगा आज, 90% गेमलर जुआरियों ने आज कहाँ लॉस किया होगा, जो सीखते नहीं है यहाँ। कैसे लॉस किया होगा, पुट बाय करके। पुट क्यों बाय किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ आया ब्रेकडाउन और ये पीछे आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा रेड कैंडल। ठीक है, ये रीजन रहे, रेड कैंडल्स भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये रीजन थे इन लोगों के लॉस करने के, जिन लोगों ने यहाँ पुट बाय किया। ठीक है, यहाँ ब्रेकडाउन पे पुट बाय किया, मार्केट ने एफ आई आई डी आई वालों ने उनकी भी मार ली, उनको भी अच्छे से पनिश कर दिया। सही है गलत है? तो दोनों ही तरीके से इनसाइडर ने, एफ आई आई डी आई ने ऊपर वाले कॉल बायर्स को मारा और नीचे वाले पुट बायर्स को मारा। जो यहाँ यहाँ की पुट होल्ड करके बैठे होंगे वो भी लॉस में, और जो यहाँ की कॉल होल्ड करके बैठे होंगे वो भी लॉस में। तो ये था आज का सारांश। अगर आपको भी नहीं फंसना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ये भी बताऊंगा कि कल 90% रिटेल ट्रेडर ट्रेडर कहाँ लॉस करेगा, क्या क्या गलती कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम निफ्टी का वनडे चार्ट देख लेते हैं कि आज डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने क्या किया है।
ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक है ना विक वाली कैंडल दी है। इस विक वाली कैंडल का मतलब बाय होता है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज बता दूं, लेकिन बस इसमें एक कमी है कि ये अपने ब्रेकआउट लेवल पे दे रहा है, मतलब वहां दे रहा है जहां ऑलरेडी पूरी रिटेल कम्युनिटी या हर एक इंसान बुलिश है, वहां ये बाइंग कैंडल दे रहा है। आपको रेड दिख रहा होगा, लेकिन ये बाइंग कैंडल होता है आमतौर पे, लेकिन इसकी लोकेशन गलत है। खैर, ये 24,220-32 के ऊपर ऊपर निफ्टी बुलिश है, और कहाँ तक के लिए ओपन है वो भी मैं आपको बता दूं। जब तक इस लेवल के ऊपर है ना, अभी भी निफ्टी के अंदर कोई बियरिश कंफर्मेशन नहीं है, मैं पहले बता दूं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अभी निफ्टी में कोई बियरिश कंफर्मेशन नहीं है, ये 24,500-600 के लिए ओपन है। ओके, ये चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब सबसे पहली चीज, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 90% ट्रेडर क्या गलती करेंगे मैं बताऊं। 90% लोगों को कल लॉस क्यों होगा, मैं आपको साफ साफ रीजन बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो एक्सपायरी है। लोग ये माइंड में बिठा के जाएंगे कि भाई साहब बड़ा मूव आएगा। ठीक है, ये सबसे पहला रीजन होगा 90% ट्रेडर्स के लॉस होने का कारण, कल के दिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन, कि वो बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके और चले जाएंगे, जबकि मार्केट क्या होगा, साइडवेज। लेकिन फिर भी वो बार बार है ना ओवर ट्रेडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे। बार बार हर कैंडल को बाई सेल करने की जो आदत है महापुरुषों की। तो ये तीन रीजन होंगे। कल जो भी निफ्टी में ट्रेड करेगा भाई साहब, लॉस का ही कारण बनेगा। बहुत ज्यादा शातिर या फिर बहुत ज्यादा सीखा हुआ होगा, तो सालों सालों से ऑप्शंस के बिहेवियर को देख रहा है, या सालों से ऑप्शंस को ट्रेड कर रहा है, तो ऑप्शंस की नस नस से वाकिफ है। वो कल के मार्केट में निफ्टी में पैसा बना लेगा। अदरवाइज निफ्टी 10 में से 8 बार एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज रहती है, मैं पहले बता दूं। तो निफ्टी अवॉइड करना कल ट्रेडिंग में, तो खुला कहता हूँ। ठीक है, तो ये रीजन रहेंगे कल निफ्टी में लॉस होने के कारण। और कैसे लॉस करेगा, एक रिटेल कम्युनिटी में भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज, तो जो जो है ना कल का, मान लो सपोज दैट कि निफ्टी ना गैप अप खुलता है, ठीक है, या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, या गैप अप खुलता है, ठीक है, और गैप अप खुल के ऊपर चार्ज करता है, तो जो 90% ट्रेडर लॉस करेंगे ना, उन लॉस का रीजन क्या होगा कि वो लोग है ना एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, या ऊपर के लेवल पे आज की तरह सी बाय करेंगे। क्या करेंगे, सी बाय करेंगे। भाई अगर लॉस में बचना है ना, तो ऊपर के लेवल पे एक तो ब्रेकआउट ट्रेड मत करना कल, और दूसरा सी को अवॉइड करना है। एक तो सी अवॉइड करनी है, और दूसरा क्या करना है हमें, ब्रेकआउट को ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड करनी है कल के दिन, क्योंकि निफ्टी साइडवेज रह सकता है, ब्रेकआउट करके वो फिर से फेलियर कर देगा। तो जो जो लोग गैप अप खुलने पे या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, सी साइड ट्रेडिंग करेंगे बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के, उन लोगों का लॉस होना निश्चित है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 90% लोगों का लॉस क्यों होता है, एक रीजन और भी है, क्योंकि भाई साहब वो स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज, इतने ज्यादा भाई साहब महान महान लोग बैठे हैं, 90% लोग ये जो लॉस करते हैं, वो स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है भाई, लगाते ही नहीं है। पता नहीं क्या सोच के नहीं लगाते, मार्केट के विधाता होंगे या भगवान होंगे, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो 90% ट्रेडर्स के लॉस होने का एक कारण ये भी है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लेते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो ये रीजन होगा कल के लॉस होने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। 90% रिटेल ट्रेडर्स कहाँ कैसे कल लॉस करेंगे, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, वन बाय वन। तो ध्यान से सुनना और वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, अगर आपको लॉस से बचना है, डायरेक्शन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिखेंगे, कॉलिंग नंबर भी दिखेंगे, आप अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट वहां कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है, ब्रेकआउट करता भी है, और सी खरीदना भी है, अगर कोई फिर भी निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, नहीं सुनता मेरी बात, कि उसको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है, जीरो हीरो हीरो तो क्या बनेगा, जीरो करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ डिप आने देना, और डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो सी का ट्रेड करना। ठीक है, अब दूसरा ट्रेडर लॉस कैसे करेगा। अब सपोज दैट है ना निफ्टी गैप डाउन खुलता है, या फिर फ्लैट खोल के इन लॉस को काटने आता है। ठीक है, क्योंकि कल निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करने वाला है। तो अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, इन लेवल्स के नीचे आता है, या फिर खुलता ही गैप डाउन है और इन लॉस को काटने या इन लॉस के आसपास आता है, या इन लॉस को काटता है, तो यहाँ रिटेल कम्युनिटी, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है, तो वो क्या खरीदेगी, सीधा सीधा पुट खरीदेगी। ये 90% ट्रेडर के कल लॉस का कारण बनने वाला है। ठीक है, वो करेगी ब्रेकडाउन ट्रेड। क्या करेगी, ब्रेकडाउन ट्रेड करेगी ये 90% कम्युनिटी भाई। ये भी एक लॉस का कारण बनेगा इन 90% ट्रेडर के। सीधी सी बात बताऊं, अगर पुट ट्रेड करना भी है, तो भाई बाउंस आने देना, चाहे फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करे या गैप डाउन खुल के ब्रेक डाउन करे। ठीक है, और जब बाउंस आए ना, और बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले, सेल का कंफर्मेशन मिले, तो पुट का ट्रेड बनाओ, वो हेल्दी रहेगा। लेकिन जो इस सिनेरियो में फंस जाएगा ना, इस सिनेरियो में प्रॉफिट है,
लेकिन जो इस सिनेरियो में आ गया ना लपट में भाई, वो लॉस ही करेगा, प्रॉफिट नहीं करने वाला निफ्टी में। तो ये निफ्टी का पार्ट था। अब फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया, फाइनेंशियल निफ्टी में लोगों को लॉस कैसे हुआ, जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही सबको लॉस हुआ। ऊपर के लेवल पे जिन भी लोगों ने होशियारी दिखाई, मेरा वीडियो नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी, उन सभी लोग अच्छे लॉस में बैठे होंगे। कुछ लोग लॉस लेकर निकल गए होंगे, और कुछ इस उम्मीद में पकड़ के बैठे होंगे कि डाउ जोन्स चला है, या फिर उस यूट्यूबर ने या फाइनेंशियल न्यूज चैनल बोल रहा था कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने की उम्मीद है, इस उम्मीद में बैठा रहेगा। और कल इसकी भी एक्सपायरी है, ये भी खत्म। कल हर एक इंडेक्स और हर एक स्टॉक ऑप्शन, हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी है। तो भाई साहब सोच समझ के ट्रेड करना, मोस्ट चांसेस है साइडवेज रहने की, क्योंकि आज मूवमेंट हो चुकी है। 90% जो ट्रेडर कल लॉस करेंगे ना, मैं खुला कहता हूँ, देखो ये पढ़ लेना, मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कल एक्सपायरी है मंथली, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है कल। तो बहुत से लोग किस माइंडसेट के साथ उतरेंगे, 90% वो लोग जो लॉस करते हैं डेली, वो किस आएंगे कि कल मंथली एक्सपायरी है, मूव आएगा, बिग बड़ा मूव आएगा भाई, ठीक है। तो वो एक्सपायरी में क्या करेंगे, हीरो जीरो ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन सबकी है ना एक्सपायरी है। तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे और मरेंगे। मैं कह रहा हूँ ट्रेड करेंगे, जो कल ट्रेड करेगा ना भाई हीरो जीरो, ये मान लेना चांस बहुत कम है। क्योंकि जो मूवमेंट थी ना, आज हो गई, आज अच्छी मूवमेंट हो गई, आज मूवमेंट हो गई भाई, ठीक है। तो कल मूवमेंट होने के चांस काफी कम है। तो ये कुछ रीजन रहेंगे कल हर एक इंडेक्स या स्टॉक ऑप्शन को अगर आप ट्रेड कर रहे हो और ये आपकी साइकोलॉजी है, तो बधाई हो, आप 90% लोगों की तरह लॉस ही करोगे कल के दिन भी, ठीक है। क्योंकि आज हो गई है मूवमेंट, कल का पता नहीं है हो नहीं हो, बहुत चांसेस कम है, क्योंकि आज मूवमेंट हो गई। अब निफ्टी को, फिर निफ्टी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, फाइनेंशियल निफ्टी को। तो इसने हमें एक है ना, अगर आप देखोगे वीक बियरिश प्राइस एक्शन हमें प्रेजेंट किया है। अगर आप ये क्लियर देखोगे तो ये एक बियरिश सिंगल फिंग पैटर्न है, ठीक है। ये बियरिश इतना कुछ खास बियरिश सिंगल फिंग पैटर्न नहीं है, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है एक बियरिश सिंगल फिंग पैटर्न, ठीक है। ये क्या है, बियरिश सिंगल फिंग, ठीक है। ये एक बेरी सिंगल फिंग पैटर्न है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि निफ्टी को एक बार इस फाइनेंशियल निफ्टी को अपने इस बेस तक ला सकती है, जो कि है 25,200 का, ठीक है। फिर अगर बाइंग होनी होगी, वापस से ऊपर जाना होगा, तो यहाँ कहीं से ये बाइंग की पोजिशनिंग बनेगी, या फिर वो भी नहीं होगा, अगर ये अच्छा खासा ट्रेप हुआ तो यहाँ से और मार्केट इन लोज को काटने के लिए जाएगा। वो आगे के आगे देखेंगे, अभी 25,200 के लिए फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो ओपन है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर चार्ट, ठीक है। तो ये था फाइनेंशियल निफ्टी का। अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि कल कैसे लॉस होगा एक रिटेल ट्रेडर को, या 90% लोग कल फाइनेंशियल निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे लॉस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर है ना गैप अप खुलता है फाइनेंशियल निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर, गैप अप खुलता है, या फिर सपोज दैट इन लेवल्स के ऊपर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, ठीक है, आज के हाई के आसपास खुलता है, तो आप सिंपल सा, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ आज, कि यहाँ जो लोग सी में फंसे हैं ना, आज हाई पे जो सी में फंसे हैं, ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग प्रॉफिट में जब आएंगे, जब एटलीस्ट है ना 26,900 या 27,000 के आसपास फाइनेंशियल निफ्टी जाएगा, तब ये सारे ऑप्शंस, ये सारे स्ट्राइक प्राइस या फिर यहाँ के कॉल बायर्स प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी ऐसा होने नहीं देगा। तो अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और इन लेवल्स पे आपको दिखता है, तो 90% ट्रेडर क्या करेंगे, वो देखेंगे यार गैप अप खुल गया, डाउ जोन्स भी चल गया, वो यूट्यूबर भी ऐसे बोल रहा था, और यहाँ क्या करेंगे, वो सी बाय करेंगे। जबकि ये सबसे बड़ी गलती होगी और कल एक लॉस का कारण होगी। सीधी सी मैं एक चीज बता दूं, यहाँ सी बाई करोगे तो भाई साहब रोओगे। सबसे पहली चीज, अगर सी बाई भी करनी है ना, तो एटलीस्ट डिप आने देना, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, यहाँ तक डिप आने देना, और जब डिप में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले, तो एक सी का ट्रेड कर सकते हो। वो भी एटलीस्ट यहाँ तक कि ये हाई कटवाने के बाद, इससे ऊपर जाने के चांसेस काफी कम है। बाकी देखते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन वीक बियरिश हमें प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल निफ्टी ने, ठीक है। दूसरी चीज, अब सपोज दैट कि आज के लो के नीचे खुल जाता है, या फिर यहाँ कहीं सीधा यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, या फ्लैट खुल के गैप डाउन खुलता है और इस रेंज में यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, इस पूरी रेंज में आ जाता है, तो यहाँ रिटेल कम्युनिटी क्या करेगी यार, कि कल भी गिरा था, अच्छे खासे रेड कैंडल दिख रहे हैं, तो नीचे वो सीधा सीधा क्या करेगा, पुट बाय करेगा, और यहाँ वो रोएगा। यहाँ पुट बाय जिसने कर लिया ना, वो रोएगा भाई साहब। अगर पुट बाय भी करना है ना, तो बाउंस का वेट करो, और जब बाउंस में कोई वीक बियरिश प्राइजेक्शन मिले, ठीक है,
वीक बियरिश, ध्यान से सुनना, कोई सेल का या वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले तो आप का ट्रेड करिए, वो आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। तो ये सिनेरियोज हैं फाइनेंशियल निफ्टी के कि 90% ट्रेडर्स कहाँ लॉस करेंगे, कैसे करेंगे लॉस और कैसे नहीं करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। अब सेंसेक्स की बात करते हैं कि सेंसेक्स में कल 90% ट्रेडर्स लॉस कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, इसमें सेम निफ्टी की तरह बिहेवियर आया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे सेंसेक्स को, तो इसने भी एक हमें डोजी टाइप का कैंडल दिया है, ठीक है। और आप अगर एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे है ना इसमें वॉल्यूम कैंडल्स में कम होता जा रहा है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे कल के परसों के वीडियो देख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। और ज्यादा जानना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, हम आपकी क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉर्ट आउट करेंगे। तो सेंसेक्स की बात करते हैं। अगर सेंसेक्स सपोज दैट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और ब्रेकआउट करता है, या फिर ऊपर खुलता है यहाँ कहीं सीधा सीधा, तो भाई साहब ऊपर के लेवल पे सी अवॉइड करना। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि 90% लोग यहाँ सी बाय करेंगे और उन सी बायर्स को लग सकता है झटका, ठीक है। जो यहाँ सी बायर्स करेगा ना, सी बाय करेगा, उसको लगेगा यार झटका, जैसे आज लगा है। तो ऊपर के लेवल पे सी बाय मत करना भाई। अगर सी बाय भी करना है ना, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, अगर सी बाय भी करना है, ओके, अगर गैप अप खुलता है या आज के हाई का ब्रेकआउट करता है सेंसेक्स, तो आप एक डिप का वेट करना। सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ तक डिप आने दो या फिर यहाँ तक आने दो, जहां तक मिल जाए, इन दोनों लेवल्स पे यहाँ तक आने दो। और जब यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो ही सीई का ट्रेड करना। अदरवाइज सीई का ट्रेड काफी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि दिन भर दिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है और ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट फेलियर के केस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अभी कुछ खास दिख नहीं रहा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है कैंडल्स में, तो ये फंसने के हैं साधन और कुछ भी नहीं है। और पुट में कैसे फंसेंगे लोग, वो भी बता रहा हूँ। अब सपोज दैट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और आज के लो काटने आ जाता है सेंसेक्स, ठीक है, यहाँ कहीं आ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आता है और ब्रेक डाउन करता है, इन लेवल्स को काटने आ जाता है, तो यहाँ 90% ट्रेडर्स क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वो यहाँ आंख बंद करेंगे और सीधा सीधा पुट में कूद पड़ेंगे, पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं करना। अगर आपको लॉस से बचना है ना, 90% की गिनती में नहीं आना, तो एक बाउंस का वेट करना यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है। और जब इस बाउंस में कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो आप सी पुट का ट्रेड करना, वो आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। तो ये कल के सिनारियो है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों से बचना, क्योंकि एक तो कल मंथली एक्सपायरी है। बाकी देखते हैं, मार्केट सुपीरियर है, मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ। बस कहाँ रिटेल ट्रेडर लॉस करेगा मैं वो जानता हूँ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिड कैप की। तो मिड कैप ने भी सेम वैसा ही किया, ऊपर सी बायर्स को फंसा के मारा और फिर नीचे पुट बायर को फंसा के ऊपर मार दिया, ठीक है। अब मिड कैप को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे कि मिड कैप का जो कैंडल है, ठीक है, मिड कैप का जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। मिड कैप में अभी कोई भी बेरिश कंफर्मेशन नहीं है, तो ये ओवरऑल बाय ऑन डिप है। बस इतनी सी बात है कि इसकी जो लोकेशन है ना वो खराब है, ये ब्रेकआउट लेवल पे है। सिंपल सी मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ कि अपने ब्रेकआउट लेवल पे ये दे जा रहा है। अब देखते हैं, वैसे जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, 12,600 तक के लिए ये ओपन है। अगर इस लेवल के ऊपर जब तक है ना, तब तक ये मानो कि ये इस लेवल को जरूर रिटेस्ट करेगा, 12,650, 12,700 का, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है। तो सिंपल सी बात बताऊंगा कि 90% लोग कल मिड कैप में कैसे लॉस करेंगे, वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, एक सेकेंड, मैं इसको इंट्राडे के अकॉर्डिंग कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है या ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुलता है, ठीक है, तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा, 90% ट्रेडर यहाँ सी बाई करेंगे, आप मत करना, वरना यहाँ से लॉस होने के काफी चांसेस है। अगर आपको सी बाई भी करना है ना, तो डिप आने देना यहाँ तक, और जब यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनाना, वो आपको प्रॉफिट जरूर देगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे अगर सी बाई करते हो, तो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा इसका तो पता नहीं, लेकिन 90% ट्रेडर की तरह आपको लॉस जरूर देगा अगर ऊपर आप सी बाय करते हो मिड कैप में, तो ठीक है। अब देख लेते हैं, अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है इन लेवल्स के नीचे, ठीक है, और तेजी से नीचे आता है, आज के लो के आसपास आ जाता है, या फिर तेजी से नीचे गिरना शुरू करता है, तो 90% ट्रेडर क्या करेंगे ना, अगर ये कंडीशन बनती है, तो वो सीधा सीधा पुट बाय कर लेंगे। यहाँ क्या बाय कर लेंगे भाई, पुट बाय कर लेंगे, जो कि उनको झटका दे सकता है। आप मत करना, फंस जाओगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो
तो जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ उनको प्ले करना, काफी बेहतरीन प्रॉफिट बनाकर निकलोगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पड़ा है, ठीक है। अगर आपको पुट बाय करना भी है तो बाउंस का वेट करना है एटलीस्ट यहाँ तक, और जब यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर का कंडीशन या कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा, काफी बेहतरीन ट्रेड बनेगा, ठीक है। नीचे इसके पास बाउंस का लेवल कहाँ है, मिड कैप के पास ये रहा, ठीक है, 11,968 का। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद तो भाई साहब जो अच्छा है वो यहाँ है 11,600 पे, उससे पहले नहीं है। तो अगर गिरेगा तो ताश के पत्तों की तरह गिरेगा, क्योंकि इतने कोई स्ट्रॉन्ग बायर हमें दिखे नहीं है इस पूरे ट्रेंड में। तो फिलहाल मिड कैप निफ्टी में भी कोई खास बुलिश, खास बेयरिश प्राइजेक्शन है नहीं। और सिनेरियो मैंने आपको बता दी कि कहाँ कैसे लॉस होगा, तो इन चीजों को ध्यान में रख के मिड कैप निफ्टी को आप लोग ट्रेड करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 90% लोग ट्रेडर कल लॉस कैसे करेंगे वो बताता हूँ, ठीक है। अब सपोज दैट है ना, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और इस लेवल के आसपास आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे वो जो 90% लोग जो लॉस करते हैं वो यहाँ कहीं सी बाय कर लेंगे। क्या बाय कर लेंगे, सी बाय कर लेंगे, जबकि सी बाय नहीं करनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिनेरियो में सी बाय करना दिक्कत दे सकता है। देख लो कैसे दिया है आज दिक्कत, वैसे ही दिक्कत देगा। क्यों, क्योंकि एफ आई डी आई ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस बायर को लॉस देने की कोशिश करता है। और यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय किया था आज ऊपर के लेवल पे, ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, जब एटलीस्ट है ना बैंक निफ्टी 56,400 या 56,600 आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तब यहाँ वाले, यहाँ जिन लोगों ने सी बायर्स किया था, यहाँ जिन लोगों ने सी बाय किया था आज, सी बायर्स टुडे, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ सी बाई किया था ये प्रॉफिट में कब आएंगे, 56,400 और 56,600। तो जहां तक मेरा मानना है इन लोगों को प्रॉफिट नहीं आएगा। कल मंथली एक्सपायरी है इसकी भी, तो ये भी साइडवेज परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, एक रेंज में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। इसको भी अटका के मैनिपुलेट करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और आपको सी बाई करने का मन भी है, तो डिप आने दो यहाँ तक, ठीक है, लोकेशन देख लो, यहाँ तक डिप आने दो। जब यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो आप सी का ट्रेड करो आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर तक के लिए, फिर यहाँ आप अपनी सी हटा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की, पुट में कैसे लॉस होगा रिटेल कम्युनिटी को। 90% ट्रेडर कल बैंक निफ्टी में पुट साइड कैसे लॉस करेंगे। अब सपोज दैट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इस कंडीशन में जैसे कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट किया या गैप डाउन खुला और यहाँ कहीं आ गया, ओके, ये आप सिनेरियो ध्यान से समझना हर एक वीडियो में, ये सारे 90% ट्रेडर की गलतियां हैं। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ क्या करेंगे, इस सिनेरियो पे रिटेल कम्युनिटी 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं, यहाँ वो बाय करेंगे भाई पुट। क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, ठीक है। जबकि आप लोग मत करना, अगर आपको लॉस से बचना है तो ऐसे सिनेरियो में पुट बाय करने करने का ये होता है सीन कि आप बाउंस आने दो यहाँ तक, और जब यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो या फिर वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाइए, वो आपके लिए काफी हेल्दी होगा, आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो गलती मत करना जो कल 90% ट्रेडर गलती करेंगे। और अगर डायरेक्टली इस लेवल पे मिलता है बैंक निफ्टी आपको, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना इसके ब्रेकडाउन पे, क्योंकि यहाँ आप पुट में ट्रैप हो सकते हो। मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ अगर आता है तो यहाँ पुट ट्रैप हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वरदान ट्रेडिंग में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।